आपको पता है कि कितनी फिक्स डिपॉजिट की लिमिट है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कितने अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं कि हमें कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस रिसीव ना हो, ना ही हमारे ऊपर कोई पेनल्टी की इम्पोजिशन हो, ना ही कोई प्रोसिक्यूशन हो। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है फिक्स डिपॉजिट पे, उस पे हमें कितना टैक्स पे करना पड़ता है, प्लस कितना अमाउंट का जो टीडीएस है वो डिडक्ट होता है, बैंक कितना टीडीएस डिडक्ट करता है, और अगर हम चाहते हैं कि बैंक हमारा टीडीएस ना डिडक्ट करे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक को सबमिट कराने पड़ते हैं, उसका हम पूरा का पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। फिक्स डिपॉजिट लिमिट टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिक्स डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है, हम कितना भी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक के अंदर। लेकिन कुछ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें कंसीडर करना पड़ेगा जब भी हम फिक्स डिपॉजिट कराए बैंक के अंदर। तो वो क्या पॉइंट है, देखते हैं। एज पर सेक्शन 285 BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, if one or more fixed deposit other than fixed deposit made through renewal of another fixed deposit of a person aggregating to rupees 10 lakh or more in a financial year of a person, then the banking companies are required to furnish a statement of financial statement to income tax authority। अगर किसी पर्सन की जो एक या फिर एक से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट है और उसका जो अमाउंट है वो 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो जिस बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट कराई है उस बैंकिंग कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन दी हुई है। वो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा कि एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जो स्टेटमेंट है वो जमा करानी पड़ेगी, वो फर्निश करानी पड़ेगी इनकम टैक्स अथॉरिटी को। ठीक है, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं दी हुई, बैंकिंग कंपनीज पे, बैंक्स पे ऑब्लिगेशन दी हुई है कि उनको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है फर्निश करना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को। अब ठीक है, उन्होंने फर्निश कर दिया इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो क्या होगा, तो अगर उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फर्निश कर दिया इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि इस पर्सन की जो एफडी है वो 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में इनकम टैक्स जो अथॉरिटी है वो आपको नोटिस इश्यू कर सकते हैं कि आपने ये जो एफडी कराई है ये कहाँ से पैसा आया इस एफडी का, इसका आप मुझे सोर्स ऑफ इनकम बताओ। तो इन केस अगर आपने जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बता दी तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, वो प्रॉपर्टी से आपको पैसा रिसीव हुआ तो आपने एफडी करा दी, या आपने कोई भी सोर्स बता दिया, आपको कोई प्रॉफिट हुआ है या कुछ भी हुआ, तो अगर आपने बता दिया कि पैसा कहाँ से आया, यहाँ से आकर मैंने ये एफडी कराई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन इन केस अगर आप नहीं बता पाए इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि ये पैसा कहाँ से आया, तो उस केस में आपके ऊपर हैवी पेनल्टी इंपोज होगी, हैवी पेनल्टी इंपोज होगी जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में उसको शो किया हुआ है कि हाँ हमारी इतनी इनकम थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपने नहीं शो किया हुआ और आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, ये बता ही नहीं पा रहे, आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो उस केस में आपके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी पेनल्टी की इम्पोजिशन होगी। तो आपसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर कहते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। मींस अगर मैं कंसिडर करूं 1 अप्रैल 2023 से लेकर जो मेरा ये साल एक फाइनेंशियल ईयर कब तक कंसिडर किया जाता है, 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, तो कोई भी साल आ सकता है, मतलब आपका जो साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से लेकर वो नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक कंसीडर किया जाएगा, उसको एक 1 ईयर समझा जाएगा, उसको 1 फाइनेंशियल ईयर कंसीडर किया जाएगा। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली 1 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से लेकर, और एंड कब होता है, 31 मार्च तक। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि आपको ये जो लिमिट है ये कैसे कंसिडर करनी है। तो यहाँ पर आपका एसबीआई में एक अकाउंट है, उसमें आपकी 3 फिक्स डिपॉजिट है।
एक आपने 5 लाख की कराई, एक 3 लाख की कराई, एक 2 लाख की कराई, तो उस केस में आपका जो फिक्स डिपॉजिट है कितनी बन गई 10 लाख की। तो मतलब जो आपकी इस लिमिट के अंदर आ गई, यहाँ पर लिमिट क्या दे रखी है 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा। तो इस केस में आपको ये नहीं देखना कि सिर्फ एक ही एफडी, जितनी भी सारी एफडी है सबका आपको एग्रीगेट करना है, सबको क्या करना है टोटल करना है, टोटल करके देखनी है कि आपकी इस लिमिट के अंदर है या नहीं अंदर। तो इस केस में क्या है, आपके एसबीआई में अगर 3 भी एफडीज है तो उस केस में भी टोटल करके देखा जाए तो 10 लाख आपकी हो रही है। तो इस केस में भी आपका जो बैंकिंग कंपनी है उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फर्निश करना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को। क्या है नेक्स्ट, अगर हम कंसिडर करें कि आपके जो है 3 बैंक अकाउंट है, एक आपका एसबीआई का बैंक अकाउंट है, एक आपका पीएनबी का बैंक अकाउंट है, एक आपका बीओबी का बैंक अकाउंट है। तो आपकी एसबीआई में 5 लाख की एफडी है, तो पीएनबी में आपकी 3 लाख की एफडी है, तो बीओबी में आपकी 2 लाख की एफडी है। तो इस केस में भी जो अगर आप एग्रीगेट देखो तीनों बैंक के अंदर तो कितनी आ रही है आपकी 10 लाख की आ रही है। तो उस केस में भी ये जो बैंकिंग कंपनीज है ये इनकम टैक्स अथॉरिटी को भेजेगी इंफॉर्मेशन कि आपकी इन सारे बैंक के अंदर इतनी इतनी एफडीज आ रही है और आपने 10 लाख से ज्यादा एफडी करा रखी है। तो उस केस में भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जो आपको नोटिस इश्यू कर सकती है और उस नोटिस का आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। अब तीसरा केस है, अगर आपने कोई एफडी आपकी बैंक के अंदर चल रही है, वो इनकेस मिच्योर्ड हो गई तो आपने उसी एफडी की न्यू एफडी करा ली, वो एफडी आपने रिन्यूअल करा ली कुछ साल, वो जो अमाउंट है ना उस अमाउंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा इस लिमिट को चेक करने के लिए। देखो इस पॉइंट को भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपकी एक जो एफडी थी 5 लाख की थी, वो पहले चल रही थी, इस ईयर आपकी होगी मिच्योर्ड तो आपने उसको करा लिया रिन्यूअल, और एक नई एफडी और आपने 5 लाख की ओपन करा ली बैंक के अंदर। तो उस केस में जो आपकी कितने अमाउंट की एफडी कंसिडर की जाएगी, सिर्फ 5 लाख की एफडी की जाएगी, क्योंकि ये जो न्यू एफडी जो अपनी बनी है वो सिर्फ 5 लाख की बनी है, ये तो आपने रिन्यूअल कराई है। तो जो भी आपकी रिन्यूअल वाली एफडी होगी उसको 10 लाख की लिमिट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस केस में सिर्फ आपकी 5 लाख की एफडी ही ओपन हुई है। तो इसमें बैंकिंग कंपनी को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है सबमिट करेगी इनकम टैक्स अथॉरिटी को। ठीक है, तो जब भी आप अपनी फिक्स डिपॉजिट कराओ तो आपको कंसिडर करना है कि जो जितनी भी आपकी सारी फिक्स डिपॉजिट है वो 10 लाख या फिर 10 लाख से अगर ऊपर हो भी जाएगी तो सिर्फ आपको जो है अपना एक आंसर तैयार रखना है। इन केस अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी से मुझे नोटिस रिसीव होता है तो मुझे उस नोटिस का रिप्लाई क्या करना है कि मेरे पास ये पैसा कहाँ से आया, मेरे को सोर्स ऑफ इनकम पता होनी चाहिए कि मेरे को प्रॉपर्टी बेच के आया या फिर मुझे कहीं से भी आया। तो अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज इम्पोज हो जाएगी। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिक्स डिपॉजिट्स के टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी सारा कवर कराऊंगी। तो अगर आपको अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की जीएसटी की सोशल डेवलपमेंट जनरल अवेयरनेस की अपडेशन मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू।